नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर की खबर है, जहां पे 24 घंटा मुसलसल मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया और तेज हवाओं के झोंके से गेहूं की फसल किसान की बर्बाद हो गई है और किसान चिंतित में नज़र देखने को मिल रहा है। पंचायत लालपुर में हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि किसान अपने मड़ई के अंदर, जिसको आसियाना बोला जाता है, उसी के अंदर लोग बैठे हुए हैं और उनसे थोड़ा हम बात करेंगे, उनके बीच में चलेंगे कि ये बारिश जो हुई है, बेमौसम की बारिश हुई है, इनसे किसान को क्या फ़ायदा है और क्या लाभ मिला है। थोड़ा उनके बीच चलते हैं, फिर बाद में आप लोगों को पूरी फसल की हम तस्वीर दिखाएँगे। क्या नाम है भैया आपके? राम शरण। कहाँ रहते हो? तमंदार फरवा। तो यहाँ भैया कहे सब जने बैठे मड़ैया में? मड़ैया में बैठे ना, खेत पर बचाई थे, हवा चली है, सब गेहूँ गिर गवा, हमें का होई? कुछ न होई। तो का नुकसान भवा है भैया? सब लाहा गेहूँ सब मयाई गवा सब। तो कोई अधिकारी का अवगत कराओ, लेखपाल उनका सबका बताओ कि नहीं बताओ कि भाई हमारी फसल नष्ट हो गई है और गिर के खराब हो गई है, तो लोगों ने बताओ कि नहीं बताओ? अधिकारी के यहाँ कोई आश्वासन मिला? नहीं मिला अभी तक? अब अभी तक कहाँ मिला है अधिकारी से? कहूँ मिले हुए तुम से कही हम। तो फोन करके बता दिए हो तो तहसील प्रशासन के यहाँ? अब फोन सुन हमें तेरे रहा ही नहीं भैया। तो यहाँ हमारे नाई कहूँ। तो कई बीघा गेहूँ तुम्हारा नुकसान हुआ है? गेहूँ हमारा 4 बीघा गिर गवा है। 4 बीघा गिर गवा। अच्छा। और इसे दीगर कोई और फसल के लिए नुकसान है? ये जो बारिश हुई है किसान के ऊपर कौन सी ऐसी जो माथे की चिंताएं की लकीरें बताती नज़र आ रही हैं, मायूस होते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोग, तो इसे बता सकते हैं? चलो और हम बात करते हैं भैया से। भैया थोड़ा अपना भी परिचय बता दीजिए। हम रामकरण मिश्रा, लालपुर। अच्छा। इस बारिश से क्या आप लोगों को नुकसान हुआ है? क्या किसान है कि कोई बिजनेसमैन आदमी है? नहीं, हम सब मजदूर किसान आदमी हैं जी, और गरीब घर से हैं जी। और खेती बाड़ी करते हैं, बस यही लखनऊ कमा के दिहाड़ी जी। बच्चों का सेवन पालन करते हैं। जी। और बरसात हुआ है तो इसके कारण सब गेहूँ गिर गया है। हरहा भी बहुत नुकसान कर रहे हैं। आज खेत में फन गए थे जी, तो सब चर वर लिया है और गेहूँ गिर भी गया है जी। तो हम लोग अब परेशान तो है ही हैं और फिर ये दशा है कि अब मुँह से गल्ला जा रहा है, तो इसके कारण अब लोग दुखी हैं। अब क्या करें, दिन रात इसी में बैठे रहते हैं और समय के अनुसार अब ये हो रहा है हम लोगों के साथ। कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई मदद भी करने वाला नहीं है, तो क्या करें हम लोग? नहीं तो तहसील प्रशासन से आपने गुहार नहीं लगाई कि हमारी फसल नष्ट हो गई है, यहाँ पे लेखपाल को सूचना दिया जाए, सर्वे कराया जाए कि बेमौसम की बारिश ने जो किसानों के ऊपर एक कहर बरपा दिया है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? अरे सर, कहना क्या, कोई बड़े अधिकारी का हम लोगों के पास नंबर कोई देता है ना, कोई परिचय रहती है, तो किससे क्या बात करें? आम आदमी की कोई तो इज्जत आज ज़माने में है ही नहीं। कोई पूछने वाला नहीं है कि भूखे हो या प्यासे हो या क्या दशा चल रहा है, कोई देखने वाला ही नहीं। तो किससे गुहार करें, क्या करें? राम राम कर रहे हैं। अब जो कुछ होगा वो आप लोग जो सोचो तो वही मदद कर सकते हो, और हम किससे क्या कहें? लेखपाल भी हम लोगों को इतना पहचान भी नहीं है, नंबर भी नहीं है जो उनसे बात करें और उनसे कोई बात कहें। तो ये तो पंच प्रधानों अगर सोचें तो ये करा सकते हैं और खुद देखभाल करें, मतलब कोई सोचने वाला नहीं है, तो क्या कहें? किससे दरवाजे पे? कितना गेहूँ आपका नष्ट हुआ है? कितने बीघा खेत? 3 बीघा गेहूँ गिर गया। और क्षेत्र में किस चीज़ की आप लोग किसानी करते हैं? थोड़ा जानकारी दे दीजिए कि किसान है, किसान की दर्द किसान ही बता सकता है। जी। कि किसी व्यापारी से पूछेंगे तो उसको इसके बारे में नॉलेज नहीं रहता है। जी। मगर किसान किस तरह से अपनी फसल को उगाता है और फिर वो नष्ट हो जाती है, तो उसके दिल के ऊपर कैसा गुजरता होगा। और वो मजदूरी करने के लिए बाहर भी जाता है, तो उस दौरान अगर उसकी मजदूरी नहीं लगती है, यहाँ पे फसल भी नष्ट हो जाती है खेत की, फिर आप उसके दौरान में आप क्या करते होंगे, क्या आप दिमाग में सोचते होंगे? ये थोड़ा जानकारी हमें दीजिए, क्योंकि किसान ही की बात बता सकता है। अरे दिमाग में क्या आप चिंताएं सब शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं कि अब बाहर जाओ, नौकरी मजदूरी नहीं लगती रही बरसात में, और यहाँ खेत की फसल जानवर और सब पानी से सब जा रही है। बरसात हो रही है, आंधी चली है तो सब गिर गई। अभी तो दूध बाली भी ऐसी पोढ़ी भी मजबूत नहीं है, पूरा दूध पड़ रहा है। अब इस वक्त गिरने से पूरी फसल बर्बाद जाएगी। उसे जानवर चढ़ते हैं, जानवर से बचाए पाओ तो ये क्या होगा? उसमें कुछ नहीं होगा। सब गेहूँ सब गिर के सब पकड़ी गवा है। मोदी जी गल्ला देते रहे, हम लोग खाते रहे, बस यही है और क्या है।
अब क्या करें अब। चलो चलो, बात आपकी, एक सवाल आपने किया तो अच्छी बात है, हम उसके ऊपर थोड़ा पूछना चाहेंगे, आप बोलेंगे? जी क्योंकि आपने कहा कि मोदी जी गल्ला देते हैं तो हम खाते रहेंगे। जी, चलो ठीक है, मानते हैं, देते हैं, अच्छी बात है, सभी किसानों को मिल रहा है, व्यापारियों को मिल रहा है, जो भी पात्र हैं इसके सबको मिल रहा है गल्ला। हालांकि 5 किलो राशन में आपका क्या उसमें गुजारा हो जाता है? अब गुजारा 2-3 यूनिट मिलते हैं और बाकी यूनिट कट गए हैं, हम लोगों के यूनिट ही नहीं पूरे। अच्छा अच्छा। तो क्या उसमें तो महीना ये तो भी नहीं पूरा गलती होता है। स्वयं कार्ड धारक की है, जो अपना यूनिट बढ़वाता नहीं है, प्रशासन से गुहार नहीं लगाता है, जो सिस्टम के आधार से जो ऑनलाइन कराया जाता है उसको आपने ऑनलाइन कराना होना, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि जो मोदी देते हैं वो खाएंगे और अगर नहीं देंगे तो नहीं खाएंगे। तो किसान 5 किलो राशन में, गले में, उसकी जीवन क्या यापन हो सकती है? ये आपको संभव है? ये कहाँ संभव है, होता ही नहीं, उसमें महीना भी नहीं पूरा होता है। और जो गरीब के पास कार्ड होना चाहिए वो गरीब के पास है नहीं। बड़े आदमी के पास जो अंत्योदय है, बीपीएल है, हम लोगों के पास वही आईलाइन जो मोदी जी कराए थे वही है हम लोगों के पास, यूनिट वाला। तो उसी में मिलता है और उसमें भी कम मिलता है गल्ला, 1 किलो कम देते हैं गल्ला कोटेदार, सीधे कोई बोलता ही नहीं है। और बड़े आदमी का ना कम होता है ना कोई कुछ होता है। और हम लोगों जाओ तो कोई हमारी आवाज़ ही नहीं सुनता है, तो किससे चिल्लाएं, अपने दिल की बात दिल ही में रखते हैं। और हम सब तो ऐसे ही गरीब आदमी, 10 किलो गल्ला होते हैं और वो कहते हैं किलो भर कम दिया, हौसला क्या हो, यहाँ 8 किलो हम उठाते लोगों का हैं। बीपीएल कार्ड हो तो उसमें 35-40 किलो गल्ला मिलता है, तो उसमें कुछ पाएँ तो महीना कम से कम पार तो हो जाए। अब इतना परिवार लेकर 5-10 किलो में गल्ला पूरा महीना भी नहीं खा पाते हैं भाई। उसमें दवा दरमत हर चीज़, उसमें कमाने जा नहीं पाते हैं, खेती बचाएं कि कमाने जाएं, क्या करें। तो यही सब दिक्कतें हैं। और क्या कहें, आप लोग कहो इतना जो सोचते हो तो आज इतनी कम से कम मोदी तक, योगी तक पहुंचा दोगे हमारे जो बात ये भी आपके क्षेत्र की निकल के आ रही है कि ये जो तुम्हारा क्षेत्र है बाढ़ प्रभावित इलाका रहता है। जी जी। तो यहाँ पे बाढ़ से आप लोगों को तकलीफ़ें का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। तो उसको लेकर के जो आपकी एक ही फसल, साल में 2 फसल मिलती है, धान और गेहूँ की, तो वो भी गेहूँ की फसल भी बर्बाद हो रही है, धान की तो बाढ़ से चली ही जाती है। तो इसके आप लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि आपके ऊपर ऐसा कौन सा संकट पड़ जाता है जो कोई सुनने वाला भी अधिकारी नहीं आता है यहाँ पे? यहाँ कोई नहीं आता है जब इतनी बाढ़। पहली बात तो अब बाढ़ 2-4 साल से जब तक योगी आए हैं जी जी। तब तक बाढ़ तो नहीं आई है, खैर हल्का फुल्का पानी आया था, निकल गया। और पहले तो बाढ़ में इतना पानी आ जाता था जो घरों पे बैठे बैठे दिन कट जाता था हम लोगों को जी। और भूख प्यास की तो बात ही छोड़ो, जब पानी चारों तरफ पानी ही पानी है तो अब कहाँ आदमी जाए राशन लेने, कहाँ जाए गैस लेने। और गैस भी इतना महंगा है जो आदमी, गरीब आदमी ले नहीं सकता। आदमी हर चीज़ तो महंगाई के कारण आदमी झुलस रहा है, कगार पे चल रही है। और क्या करे, जब बाहर जाओ तो अब ये दिक्कत है, बाहर चले जाओ तो बच्चे यहाँ हार में कौन खेत बचाएगा। जी जी। भाई जानवर चल रहे हैं। चलो, एक और महंगाई के ऊपर आपने सवाल किया है तो थोड़ा और पूछ लेते हैं आपसे कि अगर महंगाई के कारण से ये लोकसभा चुनाव आ रहा है जी, लोकसभा चुनाव में आप नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं या फिर राहुल गांधी को देखना चाहते हैं? नहीं, राहुल गांधी को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं कि उनकी भी सरकार में हम लोगों को क्या मिला, कुछ नहीं मिला है। जी जी। मतलब योगी सरकार में कॉलोनी भी मिली है जी। गैस सिलेंडर भी मिला है और गुंडागर्दी भी कम पड़ी है थोड़ी, अपना आदमी आराम से रहता तो है सुकून से कम से कम। और बाकी जानवरों वाली दिक्कत है तो ये अगर वो लोग चाहे जाएं मेरे योगी मोदी जी तो हो सकता है कि कोई इसके ऊपर नियम चला सकते हैं जो बंद भी सकते हैं। आजकल तो जानवर इसीलिए छोड़े कि मुसलमान नहीं छोड़ता, हिंदू जितना छोड़ रखा है। मूल्य ये तो हम लोगों में कमी है तो वो उसका सुधारण कोई अब वही चाहें जो जिसने बंद कराया है वही चाहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। अब आदमी तो उसको उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहता है, जानवर की तरफ बल्लम भाला और खेदते रहते हैं तो इससे ज़्यादा नुकसान होता है। अगर एक एक जानवर आदमी बांध ले, जिम्मेदारी समझे, तो मांस बिकना बंद हो गया तो उनकी कोई इज्जत नहीं रह गई। तो इसीलिए अब छोड़ रखे हैं तो उसमें अब हम लोगों की गलती है, आप लोगों की तो गलती हम दे नहीं सकते। नहीं तो आप जैसे कि बता रहे हैं कि अगर बांध लें तो प्रति घर के ऊपर
एक किसान अगर एक गौवंश को बांध लेता है जी। तो शायद हमारे दिमाग से या हमारे समझ से जितनी तुम्हारे क्षेत्र के अंदर और ग्राम पंचायतों के अंदर गौवंश छुट्टा हमारा बस घूम रहे हैं तो शायद वो कम पड़ जाएंगे। हाँ जी जी, बिल्कुल कम पड़ जाएंगे। और पहले था ऐसा, जब बंधे थे तो कहाँ कहीं नुकसान नहीं होता था। मगर तो किसके डर से लोग छोड़ दिए ये बता दीजिए थोड़ा, आप ही ये पूछना चाहते हैं। यही जो ये गौ भक्त थे उन्हीं लोगों ने मुकदमा जीता और वही लोग छुड़वाए। तो प्रशासन क्या करे, जब मांग करोगे कोई और उस पर ज़्यादा दबाव डालोगे तो उसको तो मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल तो सही। इस चीज़ से अब मोदी योगी जैसे गौ कसी बंद करवा दिया कि गौ कटने न पाए और ये गौ हत्या न हो। नहीं तो गौ पहले से भी नहीं करती थी, अगर दूसरी दीगर सरकारें थी उसमें भी गौ नहीं करती थी, जिसका लाइसेंस वगैरह था, रजिस्ट्रेट वगैरह था, तो वो जो भैंसा जैसे को बोला जाता है उसका रहता था, गौवंश का पहले से भी नहीं है। मगर इसको जो इस दौरान में छोड़ा गया है इसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। तो इसके बारे में क्या, अब जानवर जैसे पहले बिक जाता था आदमी, जी जी जी। तो बिकता था तो पैसे के लालच में अब कसाई को दे दो या ऐसे ही किसी को पालतू पालने वाले को दे दो, तो ऐसे ही बेच कर आदमी आता था, अपना पैसा खर्चा किया और या फिर दूसरा जानवर ला के बांध लिया। जी। और जब मांस बिकना बंद हो गया, कटना बंद हो गया, मांस जब आदमी कटना ही बंद हो जाएगा तो उसी का सेवन आदमी करते थे, खा लेते थे उसको मार मूर के। तो वो महंगा था तो आदमी इस लालच में बांध रखा है कि दूध भी खाते हैं और पाँच भी मिलती है, और बुढ़ा हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए तो उसको बेच लेते थे, इसलिए नहीं छोड़ते थे। तो अब योगी मोदी की तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं, उनकी क्या गलती हम दे, वो तो अपने तरफ से बहुत करते हैं। बोल यहाँ के जो भ्रष्टाचारी हैं वो नहीं निगाह उठा रहे हैं, देख रहे हैं, तो अब उनके पर प्रशासन होना चाहिए। बस उनको तो अपना चाहिए, अपनी दर्द वो देखते हैं। हाँ। गरीब की दर्द यहाँ कोई देखने वाला नहीं। योगी मोदी के जरिए कहो ये चल रहा है राबा ढाबा की, ये भी बंद हो जाए, फूल कमल का फूल के निशान पे बस योगी मोदी के जरिए से जान लो जिंदा है। और या ऐसा भ्रष्टाचारी कोई देखने वाला नहीं है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, किसी के घर में क्या होता है, कोई पूछने वाला गरीब से तो कोई जानकारी, बस वोट के लालच में आते हैं, लालच देकर वोट ले लिया, अपना निकल लिए। चलो बहुत से आपसे आप लोग देख सकते हैं कि किसान भाई यहाँ पे बैठे थे, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हालांकि उन्होंने महंगाई के ऊपर भी चर्चाएं की है और किसान जो खेती को लेकर के किसानी पे भी उन्होंने चर्चाएं की हैं, और भ्रष्टाचार को लेकर के जहाँ पे बताया गया कि योगी मोदी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर कुछ भ्रष्टाचार उनके अधिकारी जो होते हैं वो करके यहाँ से गुजर जाते हैं, मगर यहाँ पे किसानों की कोई समस्या सुनता नहीं है। चलो हम पहले चीज़ दिखाते हैं आपको, खेत की जो फसल थी गेहूँ की किस तरह से बर्बाद हुई है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, गिर हो चुकी है। ये मुसलसल बारिश और रिमझिम बारिश के चक्कर और जो इस तरह से एक हवाएं तेज़ होने के कारण से। और नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना।